हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टॉपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉप 45 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हिंदी की सीरीज़ का पार्ट 7 है। हिंदी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीएसएससी पेट और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। ये क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ये हिंदी का 7वां वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, महर्षि शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? वह है दोस्तों गुण संधि का। ठीक है। बात करें दोस्तों अगर महर्षि के संधि विच्छेद की, तो महाजमा ऋषि। ठीक है, क्या? महाजमा ऋषि, जो कि कौन सा शब्द बना रहा है दोस्तों? महर्षि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तद्भव शब्द बैल का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों, बैल का जो तत्सम रूप है वह है बलिवर्ध। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? करेक्ट स्पेल बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वह है दोस्तों कालिदास। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों, वह क्या है? ऋ, ऋषि। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, वह क्या है? वह है मूर्धा। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर श की, तो इसका जो उच्चारण है दोस्तों, जीभ के तालु से स्पर्श होता है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है? तालव्य। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें श की, तो दोस्तों इसका जो उच्चारण है उसमें जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? स। ठीक है, सा का जो उच्चारण है जीभ द्वारा दांतों के स्पर्श से होता है, जो कि कहलाता है दंत्य। ओके दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनकरेक्ट बताना है। तो दोस्तों, वह क्या है? वह है मुर्मुषु, श्रृंगार, चार दीवारी, अंतर्ध्यान। यहाँ पे दोस्तों क्या है? सभी क्या है? करेक्ट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? वह है महाजमा ऐश्वर्य, जो कि क्या शब्द बनाता है? महेश्वर्य। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह कहलाता है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग। जैसे कि प्रिय महोदय, उसके बाद अल्प विराम, फिर मैं आपका ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अल्प विराम जो हमने इसके बाद लगाया दोस्तों, किसके बाद? प्रिय महोदय के बाद। याद रखिएगा। हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो दोस्तों, वह क्या है? वह है बात। ठीक है, इसके अलावा दही, मोती, पानी, ये सब क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एग्जाम टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। इस वाक्य में जो वह है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये बताना है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वह का प्रयोग किया गया है वह है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात करें अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दोस्तों, अगर आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं तो वह है दोस्तों जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों? यह, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें? वह, उसके बाद है दोस्तों ये, फिर है दोस्तों वे। ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बताना है हमें। तो दोस्तों, उसमें जो प्रयोग किया गया है वह प्रयोग किया गया है भाववाचक संज्ञा का। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूहा बिल से बाहर निकला। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है?
तो दोस्तों इसमें जो प्रयुक्त किया गया कारक वह है दोस्तों अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों आप जानते हैं वह होता है से। इसके अलावा दोस्तों ये जो से है ये चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब है साधन से, क्योंकि यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप देख सकते हैं चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा कहाँ से निकला है? बिल से बाहर। ठीक है, यानी कि वो अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा 14 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठक शब्द का उचित बहुवचन है? तो दोस्तों बताइए, वह है पाठकगण। ठीक है, पाठक पाठकगण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में प्रयुक्त नहाकर कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों बताइए, वह है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तो दोस्तों जो पहली क्रिया होती है उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे यहाँ पे वाक्य में दिया हुआ है, उसने भोजन नहाकर भोजन किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, फिर किसी क्रिया का मतलब दूसरी क्रिया क्या हो रही है? आरंभ हो रही है। पहले वह नहाया है, फिर उसने क्या किया है? भोजन। तो जो पूर्व में किया है दोस्तों उसने काम, वह क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों वह है दुर्लभ वस्तु, या फिर आप कह सकते हैं ना दिखाई पड़ना। ठीक है दोस्तों, अगर इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है। ठीक है, दुर्लभ वस्तु कह सकते हैं या फिर ना दिखाई पड़ना। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या वह नहीं आएगा? इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है? तो दोस्तों आप प्रश्न से समझ सकते हैं क्या है ये दोस्तों, वह है प्रश्नबोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है पूर्ण वर्तमान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? 52। ठीक है, 52। हिंदी के लिए जो है प्रयुक्त देवनागरी लिपि दोस्तों, इसमें कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 मूल स्वर है। ठीक है, और उसके बाद 33 क्या है? मूल व्यंजन। 2 क्या है? उत्क्षेपित व्यंजन, और 2 है आयोगवा। इसके अलावा 4 क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो दोस्तों वह क्या है? अवश्य। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो दोस्तों वह है यथाक्रम। ठीक है, अवश्य जो है दोस्तों ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बात करें अगर दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, तो वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया करने का तरीका का ज्ञान हो उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों कौन से हैं? धीरे धीरे, फटाफट, हमेशा, ध्यानपूर्वक, सच झूठ, सही गलत, सचमुच, ठीक, अवश्य, ऐसा वैसा। ये सब क्या है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का है? तो दोस्तों वह है भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किताब किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों किताब जो है कौन सी भाषा का शब्द है? वह है अरबी भाषा का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिशावाचक अव्यय नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा है? वहां। ठीक है, बात करें अगर दिशावाचक अव्यय की, तो जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है दिशावाचक। ठीक है, अव्यय। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों वह कौन सा युग्म है बताइए? गेहूं, गेहूं। ठीक है दोस्तों, गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है गोथुम, और तत्सम शब्द जो है तत् जमा सम से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? उसके समान,
यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द। और दूसरे शब्दों में दोस्तों आप कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों तत्सम शब्द। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों बताइए वह कौन सा है? वह है राजा विभु। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम का सारा प्रयत्न निष्फल रहा, इस वाक्य का रेखांकित शब्द विशेषण क्या है? तो दोस्तों वह है अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों बताइए वह किसका शब्द है? वह है यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द है क्या? घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द नहीं है? तो दोस्तों वह है घातक। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों वह है ईला। ठीक है। इसके अलावा सरस्वती शब्द के जो पर्यायवाची है तो दोस्तों वह है भारती। ठीक है, वागेश्वरी, शारदा, वीणापाणी, वाग्देवी, महेश्विता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागेश्वरी। ओके दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बताइए वह है दोस्तों उक प्रत्यय। याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एग्जाम चॉपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो वह है दोस्तों शिव। इसके अलावा मित्र को हम कह सकते हैं दोस्त, सूर्य, प्रिय। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है उपसर्ग। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जो स्त्री सूर्य बिना देख सके वह कहलाती है दोस्तों आसूर्य पश्या। ठीक है, क्या कहलाती है? आसूर्य पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों वह क्या है? एकत्र, जो कि है विस्तार। ठीक है, एकत्र का क्या है? विस्तार विलोम शब्द। तो दोस्तों ये जो युग्म है ये है त्रुटिपूर्ण। एकत्र का विलोम शब्द आप जानते हैं वह कहलाता है विकीर्ण। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? विस्तार की। तो विस्तार का जो वो होता है विलोम शब्द क्या होता है बताइए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेचर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों खेचर शब्द में जिस समास का प्रयोग किया गया वह कहलाता है अलुक तत्पुरुष। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमर्ष क्या है? तो दोस्तों यह क्या है? एक संचारी भाव। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पदबंध है? तो दोस्तों वह कहलाता है देव का मारा वह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंभव शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों बताइए वह है नियन तत्पुरुष। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नश्वर का सही विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों वह है शाश्वत। ठीक है, नश्वर का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द क्या है? तो दोस्तों बताइए गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ है दोस्तों? साकार नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों उनकी पुस्तक का नाम क्या है? वह है यामा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो महादेवी वर्मा है उनको कहा जाता है मॉडर्न मीरा। और महादेवी वर्मा को दोस्तों 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यानी कि जो यामा है उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
1979 में क्या हुआ था, साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिला था उन्हें। 1988 में दोस्तों वे जो हैं क्या हुई थी, पद्म विभूषण, और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो बताइए, वह है दोस्तों विषाद। ठीक है, ये क्या है, शब्द, विशेषण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों क्या है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, ये क्या है दोस्तों, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉप 45 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एग्जाम टॉपर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।